जैसे बात कर रहे थे हम जम्मू कश्मीर की, अब 370 के बाद चूंकि आप वहीं से आते हैं, देश की अर्थव्यवस्था में अगले 10 सालों में आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर का क्या बड़ा रोल होगा? क्या स्टार्टअप कोई वहां जाना चाहे, निवेश करना चाहे, उसके लिए कितनी आसानी है? और कैसे आम लोग भी वहां जाके अब जमीन खरीद सकते हैं और टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है? एक चीज साथ में और जोड़ देते हैं कि अब तस्वीरें आती वहां से, फिल्में लोग देखने जाते हैं, सिनेमा हॉल खोल दिए गए हैं। पहले तस्वीरें आती थी पत्थरबाजी की। तो कैसे ये सारा बदलाव, चूंकि आप शुरू से मोदी सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, और अब तक क्या क्या हुआ बताइए जरा। नहीं, बहुत बढ़िया सवाल किया और आपके जो पिछले विषय के साथ जुड़ता है ये कि भारत की अर्थव्यवस्था में और वहां विकसित भारत में क्या इसकी भूमिका रहेगी। तो जैसे मैं कह रहा था अपने आरंभिक वाक्य में कि वो क्षेत्र, वो सेक्टर जो पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं हुए, उनके द्वारा वैल्यू एडिशन होगी। बाकी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच गए, लेकिन ये जो हमारे हिमालयन राज्य हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर भी है, अरुणाचल भी है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, इनके जो आवार सोर्सेज हैं उनको कभी नहीं तलाशा गया, वो पहली बार होने लगा। अब उसका सबसे बड़ा नुमाया उदाहरण, चूंकि आपने स्टार्टअप्स की बात की है, एक तो हमारे दिमाग में ये बात धर कर गई थी कि स्टार्टअप का मतलब केवल आईटी होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बाहर से आया, बेंगलोर में लैंड हुआ, दैट वाज एन आईटी सिटी। हमने कहा आईटी होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए, कंप्यूटर वाला होना चाहिए। वो भ्रम भी जाता रहा इन्हीं हिमालयन राज्यों से, और जम्मू कश्मीर ने देश को एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई कल्पना दी एग्री स्टार्टअप्स की, लेवेंडर स्टार्टअप्स की, और पर्पल रेवोल्यूशन, बैंगनी क्रांति, जिसका जिक्र देश भर में किया जा रहा है। मोदी जी ने मन की बात में बड़ी विस्तृत उसकी चर्चा की। पिछले बरस 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर उसकी झांकी भी रही। लगभग 3000 स्टार्टअप देखते ही देखते 2-3 साल में जुड़ चले हैं, और हमारे मंत्रालय ने 2018-19 में अरोमा मिशन प्रारंभ किया था। अब ये अरोमा मिशन से जो इकोनॉमी जनरेट हो रही है, जो रोजगार जनरेट हो रही है, ये वैल्यू एडिशन कर रही है, क्योंकि ये सेक्टर वहां नहीं, और ये सेक्टर सारा इन राज्यों में बसता है जो हिमालय की गोद में रहते हैं। तो ये इसकी रहेगी। दूसरा,